जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के सर्व विशुद्धि द्वार अधिकार पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें हमारा प्रकरण चल रहा है कि कर्मों का कर्ता और भोक्ता कौन होता है। कर्म मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। अभी तक तो हम ये पढ़ते आए कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म इनका कर्ता जीव नहीं है। अभी तक हमने ये बात पढ़ी, किंतु अब यहाँ से प्रकरण चेंज होके बता रहे हैं कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म का कर्ता कौन है। यहाँ से एकदम अलग बात चलने वाली है, जो कि हम समझे शादवाद शैली में बात चलने वाली है। कर्म का कर्ता जीव को सर्वथा अकर्ता मानना भी गलत है और जीव को कर्म का सर्वथा कर्ता मानना भी गलत है। तो दोनों में कैसे बैलेंस करते हैं यहाँ पर बनारसी दास जी, हम देखते हैं। अपनी तरफ से आज कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी में ही पूरे बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न उत्तर के माध्यम से यहाँ पर बनारसी दास जी चर्चा कर रहे हैं। मतलब बहुत सरल भाषा कर दी है बनारसी दास जी ने यहाँ पर। तो हम पढ़ते हैं इसके विषय में शिष्य का प्रश्न। किसके विषय में? तो इसके ऊपर वाला छंद हम देखते हैं कि किसके विषय में शिष्य का प्रश्न, कि हमने जो कल पढ़ा था ना, एक मिनट में स्क्रीन, ये जो कल हमने लास्ट सेंटेंस पढ़ा था उसको पढ़ के बात प्रारंभ करते हैं। जो मिथ्या ज्ञान के अंधकार से जीव अजीव को नहीं जानते, वे ही सदा भाव कर्म के कर्ता हैं, है ना। अभी तक हमने पढ़ा था कि जीव भाव कर्म का कर्ता भी नहीं है, क्योंकि ये पर के संयोग से होते हैं, किंतु यहाँ पर अब बता रहे हैं कि जीव भाव कर्म का कर्ता है। तो कंफ्यूजिंग बात हो गई। जो विभाव परिणति के कारण पर पदार्थों में अहम बुद्धि करते हैं, वे अज्ञानी अशुद्ध भावों के कर्ता होने से भाव कर्म के कर्ता हैं। मतलब एक बात तो पक्की है कि यहाँ पर मिथ्या दृष्टि जीवों को भाव कर्म का कर्ता कह रहे हैं। लिखा है ना, जो पर पदार्थों में अहम बुद्धि करते हैं। पर पदार्थों में अहम बुद्धि कौन करता है? मिथ्या दृष्टि जीव करता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव भाव कर्म का करता है। अब उसी बात को और शिष्य प्रश्न करके पूछ रहा है कि मुझे अभी ठीक से समझ में नहीं आया, आप कभी क्या बात बोलते हैं, कभी क्या बात बोलते हैं, गुड़कने लोटे जैसी बात हो गई है। तो अब वो प्रश्न करता है शिष्य और फिर उसका समाधान श्री गुरु करते हैं। पहले प्रश्न देखते हैं, 3 छंदों में प्रश्न लिखे। देखो टोडरमल जी की भी यही शैली है कि खुद प्रश्न करते हैं फिर उसका समाधान करते हैं, और यहाँ बनारसी दास जी भी उसी शैली का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब शिष्य यानी कौन सा प्रश्न यहाँ, कौन से शिष्य को यहाँ उपस्थित किया, कि हम जैसे सब, जिस जिसका ये प्रश्न है, हम सब यहाँ पर शिष्य के स्थान पर हैं, है ना। देखिए पढ़ते हैं। शिष्य कहे प्रभु तुम कयो, दुविधि कर्म करो गर्व कर्म खुद भाव कर्म चिद्रू, करता दर्वित कर्म को जीवन हो त्रिकाल। अब भावित कर्म तुम कहो कहो कौन की कौन की करता करता या या कौन कौन है। है।
कौन कौन करे पल करे पल जो भोग के के पुद्गल पुद्गल के के आत्मा आत्मा के के दो दो को संयोग। संजोग। देखो कितनी सरल भाषा में और बहुत अच्छे से पूछा प्रश्न। शिष्य कहे प्रभु तुम कहो। देखो गुरु को प्रभु बोल रहे हैं यहाँ पर, कितना रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं शिष्य गुरु के लिए कि हे प्रभु हे गुरु, आपने कहा कि दो प्रकार के कर्म होते हैं, द्विविध कर्म को रूप, दो प्रकार के कर्म होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के? द्रव कर्म पुद्गलमयी, भाव कर्म चिद्रूप। यहाँ नो कर्म को अलग से नहीं लिया कि द्रव्य कर्म के अंदर ही इंक्लूड कर लिया समझो। क्यों? क्योंकि पुद्गलमयी, नो कर्म भी पुद्गलमयी है और द्रव्य कर्म भी पुद्गलमयी है। तो पहला भेद तो है द्रव्य कर्म और दूसरा भेद है भाव कर्म। तो द्रव्य कर्म कैसे हैं? पुद्गलमयी है, मतलब पुद्गल से बने हुए हैं। दो चीजें, द्रव्य कर्म पुद्गल से बने हुए हैं और इनका उदय भी पुद्गल में ही आता है ना, पुद्गल में ही इनका उदय आता है। जैसे अघातिया कर्म नौ कर्म का तो क्लियर कट पुद्गल में ही आता है। और जो अपन घातिया कर्म के लिए भी बोलते हैं ना, जीव के अनुजीवी गुणों का घात करें, तो वास्तव में ज्ञान गुण का घात नहीं करते। बोलने के लिए हम कहते हैं, वास्तव में तो वो पर्दे जैसा काम करते हैं, अलग रहते हैं आत्मा से। आत्मा के अंदर प्रवेश करके आत्मा के ज्ञान गुण का घात करे, ऐसा नहीं है ज्ञानावरणिका। तो कैसे हैं द्रव्य कर्म? की पुद्गल से ही बने हुए हैं। और भाव कर्म चिद्रूप, चिद्रूप मतलब आत्मा, भाव कर्म आत्मा के हैं। क्योंकि कभी किसी पुद्गल को नहीं देखा होगा कि ये मोबाइल बहुत गुस्सा कर रहा है। कभी देखा आज मेरे मोबाइल को बहुत गुस्सा आ रहा है? क्यों गुस्सा आ रहा है? कि वो चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज मेरे बर्तन बहुत गुस्से में हैं तो वो कह रहे हैं कि मैं खाना नहीं बनाएंगे आज हम बर्तन। ऐसा होता है कि नहीं? ये भाव, गुस्सा, राग, द्वेष, जितने भी परिणाम होते हैं ये सब आत्मा में ही होते हैं, पुद्गल में नहीं होते हैं। और द्रव्य कर्म है वो पुद्गल से बने हुए हैं। कर्ता दर्वित कर्म को जीवन होई त्रिकाल। तो इसलिए ये बात तो पक्की हो गई कि द्रव्य कर्म का कर्ता जीव नहीं है। क्योंकि अभी अपन व्यापक संबंध की बात करके आ रहे हैं ना, जो जिससे बना हुआ हो वो ही उसका कर्ता होता है। तो द्रव्य कर्म पुद्गल से बने हुए हैं, इसलिए द्रव्य कर्म का कर्ता भी पुद्गल ही है। द्रव्य कर्म मतलब क्या? ज्ञानावरणादि कर्म। ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गल से ही बने हुए हैं और पुद्गल ही उनका कर्ता है, उनका बनाने वाला भी पुद्गल है ना। इंसान के पेट में से इंसान का बच्चा ही जन्म लेगा और जानवर के पेट में से जानवर का बच्चा ही जन्म लेगा। तो वैसे ही पुद्गल का जन्म कहाँ से होगा? पुद्गल में से ही होगा। जीव का जन्म जीव में से ही होगा। तो यहाँ पर लिखा कि इसलिए द्रव्य कर्म का कर्ता जीव तो तीन काल में भी नहीं हो सकता, है ना। अब यह भावित कर्म तुम कहो कौन की चाल। अब शिष्य प्रश्न कर रहा है कि अब ये बताओ आप कि भाव कर्म किसका कर्ता कौन है? भाव कर्म मतलब मोह राग द्वेष के परिणाम कौन करता है? हमने कभी किसी पुद्गल को मोह राग द्वेष करते हुए नहीं देखा। तो अभी आप कह के आ रहे थे ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है शिष्य? क्योंकि हमने कितना भी समझा दिया किंतु डाउट तो हमारे मन में अभी भी है ना कि ये द्रव्य का मोह राग द्वेष के परिणाम जीव ही तो कर रहा है, मैं ही तो कर रहा हूँ पूजा का परिणाम। लगता है ना बेला भाभी अभी सुबह पूजा करके आए तो मैंने ही तो पूजा का परिणाम किया, है ना। मैंने ही तो गुस्सा किया, मतलब जीव, पुद्गल वाला नहीं, जीव ही। क्लियर कट समझ में आ रहा है कि जीव ही करता है और आप कह रहे हो कि जीव करता नहीं है। तो ये यहाँ पे शिष्य अलग से और स्पेसिफाई किया कि आप बताओ ये भाव कर्म की कि कर्ता कौन है, ये किसकी चाल है, कौन करता है भाव कर्म। देखो भाव कर्म द्रव्य कर्म बोलते हैं ना तो थोड़े टेक्निकल वर्ड्स लगते हैं, ऐसे लगते हैं कि हम ग्रंथ की बात कर रहे हैं और ग्रंथ के ही आधार से फिर हम अपने जीवन में प्रयोग करने की कोशिश नहीं करते।
तो यहाँ पर हमेशा भाव कर्म आए, मतलब ये समझो क्रोध का कर्ता कौन है, शुभ भावों का कर्ता, पूजा करने के परिणाम का कर्ता कौन है। अभी हम ये स्वाध्याय सुनने का परिणाम हमारा हो रहा है, ये हमारा ही तो हो रहा है ना, अभी अपन बोल भी रहे हैं कि ये हमारा ही तो हो रहा है। तो वो पूछ रहा है कि ये भाव कर्म का कर्ता कौन है, कर्ता या को कौन है, कौन करे फल भोग। इन क्रोधादि परिणामों को करने वाला कौन है, और जो क्रोध के का फल आता है, क्रोध के कारण जो दुखी होता है जीव, है ना, शुभ भाव करके जो जीव को प्रसन्नता होती है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, उस फल को भोगने वाला कौन है। के पुद्गल के आत्मा के दोहों को संजोग। क्या पुद्गल करता है इन मोह राग द्वेष परिणामों को, या मोह राग द्वेष परिणामों को आत्मा करता है, और या फिर एक बीच का रास्ता बहुत अच्छा है कि ये मोह राग द्वेष के परिणाम दोनों के संयोग से होते हैं, है ना। ये प्रश्न यहाँ पूछा। ऊपर तो उसने ये बताया कि जो आपने समझाया वो इस तरह से था, दो प्रकार के कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म तो पुद्गल से बने हैं, इसलिए पुद्गल उनका करता है। मोह राग द्वेष तो पुद्गल से नहीं बने हुए हैं, है ना, मोह राग द्वेष हम पुद्गल से नहीं बने हैं, वो कार्माण वर्गणा से नहीं बने हुए हैं। तो फिर ये मोह राग द्वेष जब जीव के परिणाम है, तो फिर जीव ही इनका, वो इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ क्या पूछ रहा है शिष्य, समझ में आ रहा है कि वो क्लियर कट ये पूछ रहा है कि मुझे तो लगता है कि भाव कर्म का कर्ता जीव है ना। वो तो ये एक ऐसे बोलने के लिए कह रहा है कि पुद्गल करता है कि आत्मा करता है कि दोनों के संयोग से होता है, किंतु पूछने का अभिप्राय हमारा भी यही है कि हम करते हैं ये परिणाम, तो ये परिणाम हमारे ही तो हुए, है ना। हमारा ये प्रश्न होता है कि नहीं, नहीं होता है तो होना चाहिए, है ना सुशीला आंटी। ये परिणाम के हम शास्त्र के देखा देखी तो ये बात बोल देते हैं कि अरे पुद्गल ये मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं करता है, ये मेरे नहीं है, आत्मा में नहीं है, आत्मा से अलग है। किंतु हम प्रैक्टिकल देखने जाते हैं तो हमें लगता है कि मोह राग द्वेष के परिणाम हम ही तो कर रहे हैं। गुस्सा मैंने ही तो किया, पूजा का परिणाम मैंने, जितने परिणाम होते हैं, घर को संभालने का भाव मैं ही तो करती हूँ, है ना। क्रिया भले मान लें कि मैं नहीं करती हूँ, किंतु परिणाम तो मैं ही करती हूँ। ये मान्यता हमारे अंदर एकदम बैठी हुई है अच्छे से। देखिए इसका अर्थ पढ़िए, क्या अर्थ लिखा है यहाँ पर, बेला भाभी पढ़िए इसका अर्थ। शिष्य प्रश्न करता है कि हे स्वामी, आपने कहा कि कर्म का स्वरूप दो प्रकार का है, एक पुद्गल में द्रव्य कर्म है और दूसरे चैतन्य के विकार भाव कर्म है। आपने यह भी कहा कि जीव द्रव्य कर्मों का कर्ता कभी त्रिकाल में भी नहीं हो सकता। तो अब आप कहिए कि भाव कर्म किसकी परिणति है, इन भाव कर्मों का कर्ता कौन है और उसके फल का भोक्ता कौन है। भाव कर्मों का कर्ता भोक्ता पुद्गल है या जीव है, या दोनों के संयोग से कर्ता भोक्ता है। पहले अब प्रश्न समझ में आएगा तो अपन उत्तर पे बात करेंगे। क्या प्रश्न है, कौन बता सकता है, सुनीता आंटी बताएं क्या प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर। वो शिष्य गुरु जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है और भाव कर्म का कर्ता कौन है। वो फिर शिष्य को गुरु जी क्वेश्चन मतलब आंसर देंगे कि पुद्गल कर्म का कर्ता मतलब अजीव ही है और भाव कर्म का कर्ता उत्तर तो अब देंगे, चैतन्य है, उत्तर मतलब उनको दो जीव। उत्तर तो उनको देने दो, अभी प्रश्न तो बताएं पूरी तरह से। आरती जी बताइए क्या प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर शिष्य। प्रश्न पूछता है कि भाव कर्म का कर्ता मतलब आत्मा और पुद्गल दोनों के संयोग से होता है क्या। नहीं, और क्लियर कौन बताएगा, बीना आंटी आप बता पाएंगे क्या प्रश्न हाँ, ये पूछ रहे द्रव्य कर्म और भाव कर्म का कर्ता दोनों ही है क्या, ये भी पूछा है उन्होंने, तीसरा क्वेश्चन ही है मतलब। हाँ, मम्मी बताओ, आप बताओ कौन बता सकता है, अपने आप रेज हाँ, हैंड कर दो। मैं द्रव्य कर्म का कर्ता तो जीव है और भाव कर्म का कर्ता पुद्गल है।
नहीं नहीं, ये तो एकदम द्रव्य उल्टी बात द्रव्य हो कर्म गई। का हाँ, कर्ता तो द्रव्य काल में कर्म का जीव नहीं कर्ता हो तो, सकता। हाँ, द्रव्य द्रव्य कर्म कर्म का का कर्ता कर्ता तो, तो जीव कभी नहीं हो सकता, लेकिन हम्म। भाव कर्म का कर्ता कौन है और उनके फल का भोक्ता कौन है, और कौन करता है भाव कर्मों का कर्ता? जब हाँ पुद्गल नहीं है तो जीव है क्या? हाँ, मतलब ये या प्रश्न दोनों के किया, संयोग से होता दोनों है? के संयोग से होता है। 3 प्रश्न उसने यहाँ पर किए शिष्य ने। प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर समझ में आएगा कि जो में ये क्रोध का भाव मुझे होता है, ये क्रोध का भाव पुद्गल के कारण होता है, ये क्रोध का भाव आत्मा स्वयं करता है, या ये क्रोध का परिणाम जीव और पुद्गल दोनों मिलकर करते हैं। ये प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है, फिर से बोलूं एक बार प्रश्न कि मुझे क्रोध का परिणाम आता है, तो ये क्रोध का परिणाम मैं करता हूं अर्थात आत्मा करता है, या ये क्रोध का परिणाम पुद्गल के कारण होता है, या ये क्रोध का परिणाम पुद्गल और जीव दोनों के संयोग से होता है ना? समझ में आया? अभी प्रश्न आया समझ में? हाँ, मम्मी एक बार वापस बोल के बताओ क्या बोला मैंने। एक मिनट, आपने कहा कि कर्म का स्वरूप का कर्ता तो पुद्गल है और चैतन्य विकार भाव कर्म है। हम्म। तो आपने किया कि अगर ये भाव कर्म का कर्ता कौन है और उसके फल का भोक्ता कौन है, तो भाव कर्मों का कर्ता भोक्ता पुद्गल है या जीव है? ये दोनों के हाँ, संयोग से होता है। वेरी गुड। ये प्रश्न है कि भाव कर्म का कर्ता जीव है, भाव कर्म का कर्ता पुद्गल है, या भाव कर्म दोनों के संयोग से होते हैं। भाव कर्म मतलब अपन एक क्रोध पकड़ लो, क्रोध मुझे हुआ तो क्रोध मैंने किया, क्रोध पुद्गल के कारण हुआ, या क्रोध पुद्गल और जीव दोनों ने मिलकर किया। देखो अभी तक भी अपन क्या पढ़ते आए हैं बीना आंटी, कि अपने को जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि मुझे गुस्सा आया, तो हम क्या बोलते हैं कि कोई किसी को गुस्सा अपने आप नहीं आता। अभी तक मैंने ही क्लास में आपको यही बताया है कि गुस्सा कब आएगा, कि जब हम किसी परद्रव्य के बारे में सोचेंगे तो गुस्सा आएगा। मुझे क्रोध होगा तो मैंने सोचा कि ये बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे हैं ना, इसलिए मुझे गुस्सा आया। तो हम अभी तक क्या प्रूव करते हुए आ रहे थे? सुशिका आंटी समझ में आ रही है ना बात? कि अभी तक हम ये प्रूव करते आ रहे थे कि मुझे गुस्सा पुद्गल के कारण आया, है ना? और एक और दूसरी बात हम ये पढ़ते हुए आए हैं कि जब मुझे गुस्सा आता है तो पूर्व में द्रव्य कर्म का उदय आता है, क्रोध नामक द्रव्य कर्म का उदय आया, तब मुझे क्रोध नामक भाव कर्म हुआ। समझ में तो नहीं आया होगा मैंने जो बोला? नहीं आया ना? आ गया आ गया आ गया। देखो क्रोध 2 प्रकार का होता है, एक द्रव्य क्रोध और एक भाव क्रोध। सुना है कभी किसी ने? एक द्रव्य क्रोध और एक भाव क्रोध। द्रव्य क्रोध होता है जो कारमान वर्गणा से बना हुआ है ना? उसे कहेंगे द्रव्य क्रोध। द्रव्य गुस्सा नाम का जो कारमान वर्गणाएं है ना, वो क्रोध नाम की कारमान वर्गणा भी है, गुस्से नाम की कारमान वर्गणा भी है। तो और दूसरा होता है जो मेरे गुस्से का परिणाम आना, जो मेरे गुस्से के भाव होना, वो होता है भाव क्रोध। तो जब द्रव्य क्रोध का उदय होता है तो भाव क्रोध होता है। क्या कहा? जब द्रव्य क्रोध का उदय होता है तो भाव क्रोध होता है। इसलिए अपन अभी तक क्या बोलते आए थे कि क्रोध होता भी पर के लक्ष्य से है और क्रोध होता भी पर के उदय से है। फिर से बोलूं, जब क्रोध पर हुआ किस नए दृष्टि से? जब क्रोध हुआ, नए लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, नई चीज लगेगी, नई बात लगेगी। देखो जब गुस्सा आया, मुझे गुस्सा आया, उस समय क्या क्या चीजें अवेलेबल, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि मुझे गुस्सा आए? पहली बात कि मेरे पूर्व में क्रोध कर्म मैंने किया था, उस कर्म का उदय आया तो मुझे गुस्सा हुआ।
गुस्सा आया, है ना। चारित्र मोहनीय कर्म का उदय आया, और शास्त्रीय भाषा में बोलेंगे तो चारित्र मोहनी का की प्रकृति है ना, क्रोध प्रकृति, इतना तो हाँ बताने की अब जरूरत नहीं है। तो जब हाँ क्रोध नाम की प्रकृति का उदय आया तब मुझे गुस्सा हुआ, पहला रीजन, है ना। इसलिए हमने कहा कि क्रोध पुद्गल का है। दूसरा, मुझे गुस्सा कब आया कि जब किसी परद्रव्य ने मेरी बात नहीं मानी, मोबाइल मेरे हिसाब से नहीं चला, बाई मेरे हिसाब से नहीं चली, बच्चे मेरे हिसाब से नहीं चले, कोई परद्रव्य ने ऐसा किया, तब मुझे गुस्सा आया। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि क्रोध पुद्गल का है, क्योंकि क्रोध पुद्गल के कारण हुआ। पुद्गल का उदय आया इसलिए क्रोध हुआ। समझा पा रही हूँ या नहीं मैं? कोई बताए मुझे कि मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं नहीं समझा नहीं, पा अब आ रहा है समझ में, नहीं नहीं, अब आ रहा है। भाभी आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है ना। हाँ, तो हाँ हाँ इससे सिद्ध भाभी, इसमें हाँ हाँ बोलिए। इसमें मुझे ये समझ में आया कि आत्मा का स्वभाव तो शांत है, वो कैसे शांत हो सकती है? इसका मतलब हमें बाहर की चीजें प्रभावित कर रही है गुस्से के, हाँ 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 है ना? मुझे ये समझ में आया है। हाँ, बराबर, मतलब बाहर की चीजें यानी पुद्गल, पुद्गल परद्रव्य, के हाँ कारण परद्रव्य मुझे कारण। गुस्सा आया। तो इसलिए ये हाँ शिष्य ने प्रश्न किया कि ये बताएं कि क्रोध होता है ये पुद्गल के कारण होता है या आत्मा करता है, इसका पुद्गल करता है, या आत्मा करता है, या पुद्गल और जीव दोनों के संयोग से क्रोध होता है ना। अब इसमें आप हम्म। बताएं कि सबसे सही उत्तर क्या हो सकता है। जो मैं बताऊं, मुझे लगता है ना कि हम सबसे बीच का रास्ता निकाल लेते हैं कि जीव और पुद्गल दोनों मिलके अपराध करते हैं तो क्रोध होता है ना। हाँ अपने को यही हाँ लगता है, सबको अपने को यही लगता है कि दोनों चीजें, पूर्व के क्रोध नाम का उदय भी आया और इस समय मेरी भी गलती हुई कि मैंने उस उदय में जुड़ान हाँ, किया, इसलिए ये क्रोध हुआ। हाँ, बराबर लगता है एकदम कि सही बात। नहीं है? सबको हाँ लगता है कि नहीं? मम्मी लगता है या नहीं लगता है? बेला भाभी ऐसा लगता है या नहीं लगता है ना। दोनों चीजें, हम इतना ग्रंथ पढ़ते हैं तो अभी इतनी चीज तो हमको ऐसे लगती है कि क्रोध कर्म का उदय आया। देखो अपन एक पहले हम लोगों ने वो साइकिल भी पढ़ी थी, कर्म की साइकिल, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का हाँ चक्र एक पढ़ते हैं ना। तो द्रव्य कर्म का उदय आया, उसमें जीव ने जुड़ान किया और फिर वापस से द्रव्य कर्म बंधा। ऐसी साइकिल, हाँ पूरी कर्म चक्र जिसे बोलते हैं, वो चलता हाँ रहता है। तो जब द्रव्य कर्म, क्रोध नामक पाप, क्रोध नामक कर्म का उदय आया, उसमें मैंने क्रोध किया, तो फिर नया मुझे वापस से क्रोध नाम का कर्म बंधा। ऐसे हमारा संसार का परिभ्रमण चल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों की मिक्स गलती हुई कि पुद्गल कर्म का उदय भी आया और मैंने उसमें जुड़ान किया, तो फिर नया मुझे क्रोध नाम का कर्म बंधा, है ना। हमको ऐसा लगता है सबसे बीच का रास्ता है कि दोनों के संयोग से गुस्सा होता है, क्रोध होता है। तो यही प्रश्न यहाँ पर शिष्य कर रहा है कि हे गुरु, आप बताएं कि जो मुझे गुस्सा आता है वो गुस्सा पुद्गल के कारण आता है, या वो मेरी ही गलती है, या जीव और पुद्गल दोनों मिलकर इस गुस्से को करते हैं। ठीक है, प्रश्न बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा तो उत्तर सुनने में मजा आएगा। एक बार और किसी से पूछती हूँ, अब किसी नए से पूछती हूँ। शैली, आप बताएंगे? जी। जब भी क्रोध के उदय पर क्रोध होता है हम्म, और परद्रव्य की वजह से भी हमें क्रोध आता है। वेरी गुड। और या दोनों मिलकर क्रोध को करते हैं? हाँ, दोनों मिलकर। दोनों मिलकर। ज्योति भाभी, आप भी बताएं एक बार, क्या प्रश्न पूछा है यहाँ पर? हाँ, इसमें क्वेश्चन ये है कि जब जीव को गुस्सा आता है तो वो उस गुस्से का कर्ता कौन है?
उसका कर्ता जीव है या पुद्गल है, या जीव और पुद्गल दोनों साथ में है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। बीना आंटी आप बताएंगे अब प्रश्न क्या है यहाँ पर? जब जीव को क्रोध आता है तो क्रोध का उदय होता है, और तो ये मतलब जीव खुद क्रोध करता है या पुद्गल करता है या दोनों मिलकर करते हैं? वेरी गुड। उदय आता है नहीं, यहाँ क्रोध का भाव होता है। जब क्रोध का परिणाम होता है उस समय की बात करते हैं। जब मुझे गुस्सा आया तब ये गुस्सा मैंने किया या पुद्गल ने करवाया, या जीव और पुद्गल दोनों ने मिलकर ये गुस्से का परिणाम किया, है ना? ये प्रश्न क्यों उपस्थित हो रहा है? वेरी गुड, एकदम ठीक बताया आपने। ये प्रश्न क्यों उपस्थित हो रहा है कि हम वास्तव में दुखी हैं ना, क्रोध का परिणाम होता है, राग द्वेष के परिणाम होते हैं, और इतना हम सुनते हुए आए हैं कि ये भाव कर्म करते हैं, इसीलिए हम दुखी हो रहे हैं, संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो वास्तव में हमको अंदर से ये भाव आना चाहिए कि अरे मुझे ये गुस्सा आता क्यों है, क्यों करता हूं मैं ये गुस्सा। तो उस चीज का समाधान यहाँ पर बता रहे हैं कि वो जो गुस्सा कौन करता है, तुम करते हो या पुद्गल कराता है, या दोनों के संयोग से होता है ना? चलिए अब इसका उत्तर हम पढ़ते हैं। बहुत अच्छे से 5-6 छंद दिए हैं यहाँ पर, और बहुत लॉजिक से बात की है कुंद आचार्य देव ने, यहाँ पर अमृत चंद्र आचार्य देव ने, बनारसी दास जी ने इतनी लॉजिक से बात की है कि बिल्कुल सटीक आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्रोध कौन करता है। देखिए, इस पर श्री गुरु समाधान करते हैं। उत्तर पढ़ते हैं अपन। क्रिया एक करता जुगल, योन जिनागम माय, अथवा करनी और की और करे योना, करे और फल भोगवे और बने नहीं, जो करता सो भोगता, यह जथावत जे। मैं ये राग थोड़ी धीरे वाली इसलिए ले रही हूँ कि हमको थोड़े भाव इसी में से समझ में आ जाए। भाव कर्म कर्तव्यता स्वयं सिद्ध नहीं हो, जो जग की करनी करे, जगवासी जिय सोय। जिय करता जिय भोगता, भाव कर्म जिय चार, पुद्गल करे न भोगवे, दुविधा मिथ्या जात। ताते भावित कर्म को, करे मिथ्या की जी। सुख दुख आपद संपदा, गूंजे सहज सदी। देखो थोड़ा तो समझ में आया होगा, सरल अर्थ है इसका। एक बार अर्थ पढ़ते हैं, फिर अर्थ करते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। क्रिया एक करता जुगल, योन जिनागम माही। कि लॉजिक से एक बात सिद्ध होती है कि एक क्रिया हो रही है तो उसके दो कर्ता कभी नहीं हो सकते। ये जिनागम का सत्य है, जिनागम का नहीं। हमको लौकिक में भी ये चीज पता चल जाती है कि एक क्रिया हो और उसके करने वाले दो हो, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे किसी का मर्डर हुआ है ना, तो मर्डर हुआ तो एक ही मर्डर दो लोगों ने किया हो, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। खून किया किसी ने तो खून करने वाला एक ही होगा। एक रोटी बेली हमने तो उस रोटी को कोई दो लोग बेल दे, एक तरफ से एक बेलन चला दे, दूसरी तरफ से दूसरा व्यक्ति बेलन को चला दे और दोनों ने मिलकर रोटी बने, ऐसा जरूर कर देते हैं हम कई बार,
बहुत सारे लोग खाना खाने आ जाते हैं ना, तो चलो फटाफट मैं रोटी बेलती हूँ, तुम फटाफट रोटी सेक दो, है ना। तो वो तो दो दो क्रिया हो गई, समझे कि एक बेल रहा है और एक सेक रहा है। मतलब जब भी क्रिया होगी तो उसको करने वाला एक ही होगा। दो लोग मिलकर कोई क्रिया नहीं कर सकते। इसलिए हम सोचें कि मुझे क्रोध नाम की क्रिया हुई, तो इसमें 50% गलती मेरी है कि मैंने की, और 50% पुद्गल की गलती है कि पुद्गल कर्म का उदय आया, इसलिए मुझे क्रोध हुआ। तो ये बात दिमाग से निकाल दो। क्या बात दिमाग से निकाल दें आरती जी? कि जीव और पुद्गल दोनों ने मिलकर क्रोध नाम की क्रिया की, है ना। और देखो इसका भी और लॉजिक देंगे, इसका लॉजिक और दिया ना, करे और फल भोग वे और बने नहीं एम। क्योंकि जिसने क्रिया की है फल भी वही भोगता है। इसका लॉजिक ये है कि जो खाना बनाता है उसी को ही या तो शाबाशी मिलेगी, या उसी को ही कि तुमने अच्छा खाना नहीं बनाया, उसी व्यक्ति को दोषारोपण होगा। समझ में आ रही है क्या बात कह रही हूं मैं? कि दो मिलकर कोई क्रिया करे ऐसा नहीं हो सकता। जो क्रिया करता है वही उसके फल को भोगता है। तो एक ही द्रव्य क्रिया करता है और वही द्रव्य उसके फल को भोगता है। समझ में आया? देखो इसी से क्लियर समझ में आ गया कि पुद्गल क्रोध नहीं करता है, क्योंकि पुद्गल को क्रोध के कारण जो सुख दुख होता है ना, वो पुद्गल नहीं भोगता है, वो सुख दुख मैं भोगता हूं, इसलिए मैं क्रोध करता हूं। मतलब जीव क्रोध करता है। समझ में आ रहा है क्या लॉजिक दिया है? पुद्गल करता तो नहीं है, बट पुद्गल के संयोग से जीव को क्रोध आया। हाँ, तो ये बहुत संयोग से तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, पर हम अपना दोष दूसरों के माथे रख दें ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भैया हम क्या करें, मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि तुम मेरी बात नहीं मानते हो, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। तो मैं अपने गुस्से का ब्लेम भी दूसरों को दे देती हूँ, है तो ना। पुद्गल तो उसकी क्रिया कर रहा है, जो परिणमन हो रहा है वो उसमें हो रहा है ना, हाँ ऐसे ही हुआ ना। हाँ, और बराबर उससे है, पुद्गल अपना काम कर रहा है वैसा, किंतु उसने मुझे जबरदस्ती क्रोध करा दिया ऐसा नहीं है। वो जीव उसमें जीव अपने द्रव्य आप कर्म से निमित्त बना परिणमित ना। हुआ। देखो जब निमित्त गुस्सा बन आया, बन के, जब द्रव्य हाँ सुशीला आंटी, ये निमित्त पे ही तो दोष दे दे के हम खुद छुट्टे रहना चाहते हैं। देखो भाभी तो हो दोष गया ना उदय तो भाभी किसको आया था? पार्श्वनाथ के जीव को भी उदय आया था, है ना। पूरे कमठ ने इतने पत्थर बरसाए थे, 1 सेकंड लगता उन्हें गुस्सा करने के लिए, है ना। इसका चार मतलब भाभी ये हो गया कि जीव जब अपना अस्तित्व खोता है तो वो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि हाँ, उसका अस्तित्व तो शांत रहना है ना, पर वो दोष दूसरों को देता है। क्रोध दोष खुद को आ रहा दूसरों, है क्योंकि वो हाँ अपनी शांति के स्वभाव को भूलता है, तो वो दूसरों हाँ के आवेश में आके और गुस्सा करने लग जाता हाँ। मतलब देखो हम जब तक है। धर्म नहीं समझते हैं तब तक तो हम ये हम्म कहते हैं कि मुझे परद्रव्य के कारण गुस्सा आया। मुझे क्यों गुस्सा आया? हम्म कि मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं मानते हैं ना, इसलिए मुझे गुस्सा आता है ना। पहले तो हम ये समझ जाते थे, अब थोड़ा सा धर्म समझने लगे तो हम क्या करने लगे कि ये क्रोध नाम के कर्म का उदय आया ना, इसलिए मुझे क्रोध आया। मतलब हमेशा ब्लेम दूसरों को करते रहते हैं, है ना। ये पर पहले परद्रव्य को करते थे, अब द्रव्य कर्म को करने लगे, मतलब कर्म के हम्म उदय को। इतना तक बोलते कि सम्यक दर्शन क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? किसी से पूछें क्या करें, पंचम काल है इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। ये सब नहीं करने वालों के बहाने हैं। सही है। बच्चे को पढ़ाई नहीं करनी हो ना तो 10 बहाने देता है। वैसे हम इतने होशियार हो गए हैं कि हमें गुस्सा आता है तो हम बहाने देने लगते हैं, इसलिए गुस्सा आ रहा है। हम सम्यक दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो हम बहाने देने लगते हैं, 5वां काल चल रहा है,
कोई समझाने वाला नहीं है, शरीर साथ नहीं देता है, और समझदार हो जाएंगे तो कह देंगे दर्शन मोहनी, कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है ना। मतलब ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो कर्ता, एक क्रिया के दो कर्ता नहीं हो सकते हैं, दोनों मिलकर मुझे क्रोध कराते हैं कि पूर्व कर्म का उदय था इसलिए, प्लस मैंने गुस्सा किया इसलिए, मेरी भूल, दोनों के कारण मिलके गुस्सा होता है। यहाँ इस बात को मना कर रहे हैं, पर वो निमित्त तो है, पर द्रव्य निमित्त तो है, चारित्र मोहनी का उदय निमित्त तो है। अरे भूल जाओ, निमित्त विमित्त कुछ नहीं है। नहीं नहीं, वो नहीं होता है। हाँ, सही है। मतलब ये अपना हाँ। दोष छुपाने के लिए हम निमित्त का सहारा, निमित्त को भी कहाँ यूज करना, ये भी एक कला होती है। हम निमित्त को अपनी बुराई छुपाने के लिए प्रयोग में ले लेते हैं। तो यहाँ कह रहे ऐसे हैं भाभी हम हाँ सर, ऐसे हम अपनी कमियां छिपाते छिपाते हमारे जो गंदी चीजें ना वो लाते जा रहे हैं दूसरों को, हम ये भी बना बना के। हाँ हाँ, बराबर है। तो ये हमारे जो सम्यक दर्शन में सबसे बड़ी बाधा है ना, वो यही है कि हम उपादान निमित्त का कहाँ प्रयोग करना, शादवाद को कहाँ यूज करना, इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ एक लॉजिक दे रहे हैं, पहला कि एक क्रिया के दो कर्ता नहीं हो सकता, ऐसा जिनागम में नहीं चलता, अथवा करनी और की और करे यो नाही, कि किसी और की क्रिया कोई और कर दे, जीव की क्रिया पुद्गल कर दे और पुद्गल की क्रिया जीव कर दे, ऐसा भी नहीं हो सकता। सबके काम बटे हुए हैं, जो जिसका जो क्रिया का करता है वही है। देखो ये एक और चौथी लाइन जो है ना, जो करता सो भोगता यहे जथावत जेन, कि सही बात तो क्या है कि जो करता है वही भोगता है। एक आती है ना वो, एक भजन गाती है शायद संगीता दीदी गाती है ना, सुशीला, अपनी अपनी इस भव में करने का मिले, फल अपनी इस भाव अपनी। में करने का फल सबको मिलता है, हाँ इस हाँ, जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपनी अपनी, खैर वो कर्मों की तरफ से बात है। और एक और भी आता है, ये अपने भावना 32 ही हम पढ़ते हैं तो, स्वयं अरे आप किए फल दे जो दे। कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल देय अन्य देय तो अन्य तो स्वयं किए स्वयं के निष्फल होते। निष्फल होते। है ना, कि खुद कर्म करता है तो उसका उदय भी खुद को ही आता है। लिखा ना, जो करता सो भोगता यहे जथावत जेन, कि जो करता है उसका फल भी उसे ही भोगना पड़ेगा। जो मर्डर करेगा फांसी की सजा उसे ही मिलेगी, जो मोह राग द्वेष के परिणाम करेगा कर्म का बंधन उसे ही होगा। पुद्गल को तो कर्म का बंधन होता नहीं है, पुद्गल को तो सुख दुख होता नहीं है, पुद्गल तो नरक निगोद में जाता नहीं है। तो इसकी मतलब है कि मैं ही गलती करता हूँ, जीव ही गलती करता है और जीव ही उसके फल को भोगता है। ये बात सिद्ध हुई 4 लाइन से। अभी सस्पेंस और बाकी है खुलना, ये तो अभी आधी बात हुई है, 2 दोहे हुए हैं, अभी 3 दोहों में और अलग बात भी बताएंगे यहाँ पर अमृत चंद्राचार्य। क्या समझ में आया ये 4 लाइन से, कौन बता सकता है? टाइम हो गया है, 1 मिनट में सुशीला आंटी बस समरी में बता दें कि क्या चला अभी, समाधान क्या हुआ, क्रोध कौन करता है? एक क्रिया के दो एक क्रिया कर्ता के नहीं हो दो करता नहीं। हाँ, बोलो बोलो। सकते, जो करता है वही भोगता है, ये नियम है। वेरी गुड। दो चीजें यहाँ से निकली कि एक क्रिया के कर्ता 2 लोग नहीं हो सकते, तो